भगवान की कथा वृथा मिटाती है। पर एक बात हमेशा याद रखना, जो भय सागर से उठाकर भव सागर की ओर ले जाए उसी का नाम भगवान की कथा है। हम लोग भय सागर में हैं, भयंकर भय लगा है, मरने का भय है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ऐसा भय वैसा भय। पर भैया महात्मा कहते हैं आप यदि भय सागर में फंसे हुए हो ना, भव सागर में फंसे, भयंकर भय लगा, इससे पार जाना चाहते, तो भव सागर से पार जाने का उपाय है, बोले एक कथा का आसरा ले लो, वो आपको भव सागर से भाव सागर की तरफ ले जाएगी। अच्छा, भाव सागर पहुंचेंगे तो क्या होगा? बोले सुनो, भाव सागर आप जैसे ही पहुंचोगे तो सबसे पहले तो आपकी मनः स्थिति बदलेगी। क्या बदलेगी? बोलो बोलो, जोर से बोलो। साधु के पास जब कोई जाता है तो महात्मा परिस्थिति नहीं बदलते, मनः स्थिति बदलते। मन की स्थिति बदल जाने से परिस्थिति भले ही ना बदले पर मन पर दुष्प्रभाव नहीं होता है। उसी प्रकार मेरे पागलों, बाहर की परिस्थिति कितनी भी खराब रहे, अंदर की स्थिति ठीक रहेगी, तुम सदा मुस्कुराते रहोगे। तो सदैव मुस्कुराने के लिए परिस्थितियों का बदलना आवश्यक नहीं है, पर मनः स्थिति का बदलना आवश्यक है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। मनः स्थिति कैसे बदले? बोले देखो, मनः स्थिति वही बदल सकता जो मन के देवता। तो मन के देवता कौन है? बोले वैसे तो मन के देवता चंद्रमा है। बोले चंद्रमा कहाँ रहता? बोले भोलेनाथ के सिर पर। अच्छा, तो कैसे कृपा करेंगे? बोले भैया वैसे तो रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के जो हृदय में है वो भोलेनाथ विराजमान है, भोलेनाथ के हृदय में राम जी विराजमान है। हर हरि दोनों में से किसी एक की शरण यदि ले ली जाए तो स्वाभाविक रूप से हमारी मनः स्थिति बदल जाएगी। और जब मनः स्थिति बदलेगी तो क्या होगा? बोले भैया जब मनः स्थिति बदलेगी तो मीरा की तरह हाल होगा। कोई विष पिलाएगा, मीरा की तरह विष भी अमृत लगने लगेगा। बोलो सीताराम। बोले मनः स्थिति बदली तो क्या होगा? महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, लागी लागी। आपकी जब मनः स्थिति परिवर्तित हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से मीरा की तरह आपकी भी हालत होगी। बोले क्या? बोले बाहर कोई कितना भी विरोध करे, बाहर चाहे कोई जैसा भी कहे, कहने दो, क्या फर्क पड़ता है? बोले क्यों नहीं फर्क पड़ता? कान से सुनते हैं बुरा लगता है। बोले भैया बुरा तब तक लगता है जब तक कहने वाले पर ध्यान दिया जाए। ध्यान यदि भगवान पर धर दिया जाए तो दुनिया का ध्यान रहता किसे? अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगा दिया जाए। अच्छा, कोई हमसे पूछ रहा था, बोले महाराज ध्यान का अर्थ क्या है? हमने कहा भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है पर सीधा सीधा जानते हैं, ध्यान का अर्थ है भूल जाना। ध्यान का अर्थ क्या है? भूल जाना। तय में तोर, तोर में माया, ये मेरा ये पराया, ये मैं हूं ये तुम हो, हम यहाँ हैं वहां हैं, ये हमारा है ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी गाड़ी ये हमारी गाड़ी। इस बात को भूल जाना ही ध्यान है। और हमें लगता जिसके जीवन में भगवान का ध्यान आ जाता वो ये भूल जाता कि मेरा है, वो ये ध्यान कर लेता सब तेरा है? हाँ, ये याद आता कि अब हमारा है ही नहीं, सब भगवान का है। सबई नचावत राम गोसाई बंधो कीट मरकट की नाई। जैसे मरकट यानी बंदर को मदारी नचाता है, वैसे ही जो है हम सब जीव सोचते हैं भगवान हमें नचा रहे हैं।
ऐसा भाव प्रविष्ट हो जाना ही मन की परिस्थिति बदलना है। बोलो सीताराम।